Hello students, welcome back to Dronacharya Academy. Myself is Kunal Pandya and today's topic is kinetic theory of gases. Okay, चैप्टर बहुत ही छोटा है, फॉर्मूला भी बहुत कम है एंड वी कैन कंसिडर दिस टू बी एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज एक MCQ कभी कभी आ जाता है. ओके, सो लेट अस सी द MCQs एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो डू सम फॉर्मूलाज. सो देखते पहला, टू कंटेनर्स ए एंड बी आर पार्शियली फिल्ड विद वाटर एंड क्लोज्ड. यानी यहाँ पे दो कंटेनर इमेजिन करो. सपोज कंटेनर ए, ओके, और ये है कंटेनर बी. दोनों को हम लोगों ने पानी से भर दिया, पूरा का पूरा नहीं भरे, दे आर फिल्ड पार्शियली. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दे आर फिल्ड पार्शियली या फिर पार्टली. द वॉल्यूम ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू 2 times वॉल्यूम ऑफ बी. दिस इज द डेटा गिवन टू अस and the volume of A is twice that of B and it contains half the amount of water in B. तो यहाँ पे जो A में जो mass होगा, that mass is what exactly half of that is in B. So we can say mass of A will be half the mass in B. ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग Ma is equal to mB by 2. आगे दिया हुआ है if both are at the same temperature, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, TA इज इक्वल टू TB, सेम टेम्परेचर. द वाटर वेपर इन द कंटेनर्स विल हैव प्रेशर इन द रेशियो. यानी दोनों के प्रेशर का रेशियो फाइंड करना है. ओके, वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो इन देयर प्रेशर्स. ओके, वी कैन राइट PA बाय PB कितना होगा ये हमको फाइंड करना है. ओके, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना, दैट इक्वेशन इज M is equal to PVMO by RT. Okay, this is the equation for mass contained in any container. Okay, कंटेनर में जो मास होता है उसका इक्वेशन ये होता है. ठीक है, M is equal to PVMO by RT. बता देता हूँ ये इक्वेशन कहाँ से आता है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. ओके, दिस इज जस्ट द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन. सी PV is equal to mu RT होता है, हमको पता है. ओके, नाउ we can write PV is equal to mu यानी M by M होता है into RT. Therefore अगर हम लोग मास को सब्जेक्ट बनाए तो M is equal to कितना हो जाएगा, will become PVMO by RT. So this is the equation for mass. ओके, कोई भी कंटेनर में जो मास होता है उसका इक्वेशन यही होता है. तो ये इक्वेशन से पता चलता है that mass is proportional to pressure. So therefore mass of A by mass of B, mass of A divided by mass of B will be pressure of A by pressure of B. देखो मास का रिलेशन ये हमको दिया हुआ है. ठीक है, Ma इज इक्वल टू MB बाय 2. ओके, और वॉल्यूम का रिलेशन भी दिया हुआ है. ओके, दिस V इज इक्वल टू 2 times VB. वी हैव टू राइट M इज प्रोपोर्शनल टू PV एक्चुअली. सो देयरफॉर यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, MA बाय MB, MA बाय MB विल बी PA VA बाय PB इंटू VB. ओके, अब देखो MA इज इक्वल टू MB बाई 2 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे MB बाई 2. MB तो यहाँ पे हमको लिखना ही है, इज इक्वल टू PA बाय PB तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, and VA by VB. ओके, वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू 2 times वॉल्यूम ऑफ B, और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा VB. ये VB कट हो जाएगा, यहाँ पे MB भी कट हो जाएगा, तो PA by PB की वैल्यू मिल जाएगी, PA by PB विल बी 1/4. ओके, सो आवर आंसर विल बी 1:4. ओके, सबसे नज़दीक वाला जो ऑप्शन है वो यही मैच हो रहा है. सो मे बी शायद PB by PA पूछा होगा, इट्स नॉट मैंशन क्लियरली, सो देयरफॉर वी विल गो फॉर 4:1. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट अ पॉली एटॉमिक गैस, सॉरी यस, फॉर अ पॉली एटॉमिक गैस n degrees ऑफ फ्रीडम हैज़ अ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल गिवन बाय. ओके, हमको एनर्जी का इक्वेशन डायरेक्ट पूछा हुआ है. आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये क्वेश्चन वेरी बेसिक लेवल का है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली आ चुका है मे बी नीट या फिर JEE में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ये लिया हुआ है. सो डायरेक्ट इक्वेशन है इसका, दैट U इज इक्वल टू n/2 kBt. याद रखना इक्वेशन U इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़
n/2 kBt। एक्चुअल इक्वेशन ये होता है u इज इक्वल टू f/2 kBt। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से ये इक्वेशन आता है। सो देयरफॉर अगर यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है f इज इक्वल टू n, तो एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा n/2 kBt। ओके, सो आवर आंसर विल बी n/2 kBt। सो जो आंसर मैच कर यहाँ पे मेरे kb जो मैंने लिखा हुआ इट इज़ एक्चुअली द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kb को यहाँ पे k लिखा हुआ है। सो विल गो विथ this option n kBt/2। so this is the option which is the correct। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये कहता है that for a certain gas the ratio of specific heats is given to be gamma is equal to 1.5। यहाँ पे गामा की वैल्यू दी है 1.5, और जो चीज़ हमको फाइंड करनी है वो कुछ ये है। फॉर दिस गैस हमको CV या फिर CP इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन CP CV एंड गामा। ठीक है, CP CV गामा इन सबके बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो ये याद रखना दैट CP बाय CV अगर हम लोग कर देते तो हमको मिलता है गामा की वैल्यू। ठीक है, CP बाय CV इज ऑलवेज इक्वल टू गामा। अब अगर ये CP माइनस CV कर देते हैं तो हमको मिलता है R। तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू R प्लस CV। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, 2 की वैल्यू 1 में डाल दें तो क्या मिलेगा, विल गेट R प्लस CV बाय CV इज इक्वल टू 1.5। देखो यू कैन राइट R बाय CV प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5। ये 1 को उस तरफ ले जाए हम लोग तो क्या मिलेगा, विल गेट R बाय CV इज इक्वल टू 0.5। so therefore CV will be R by 0.5। R by 0.5 यानी कितना होगा, CV will be 2 into R। ओके, तो CV is equal to 2R। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा ऐसा, CV is equal to 2R, तो हम लोग CP फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो CP माइनस CV कितना होता है, इट इज़ R। सो देयरफॉर CP की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी R प्लस CV। सो विल गो विथ CP इज इक्वल टू R प्लस CV की वैल्यू है 2R, विल गेट 3R। तो हमारा आंसर होगा 3R। अगर वो जूल में जे यहाँ पे जो दिया हुआ है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। इट्स ए VRMS विल बिकम। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर और VRMS दोनों का रिलेशन दिया हुआ है, सॉरी टेम्परेचर्स दिए हुए और VRMS के हिसाब से हमको ये क्वेश्चन में फाइंड करना है कि VRMS का वैल्यू कितना होगा। ओके, ये याद रखना VRMS जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। इक्वेशन क्या है VRMS के, लिख देता हूँ। VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT बाय MO। दिस इज द इक्वेशन वेयर MO होता है मॉलिक्यूलर मास। VRMS रूट ऑफ 3 kBt बाय MB होता है, और VRMS रूट ऑफ 3P बाय रो बी होता है। ठीक है, सो दीज आर द 3 इक्वेशंस फॉर VRMS। ओके, अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, इसलिए हम लोग ये 2 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन के साथ जाएंगे। सो अगर मैं ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ देन वी कैन से VRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। अगर VRMS रूट ऑफ T के साथ प्रपोर्शन में है तो VRMS ऑफ 2 डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ 1 विल बी रूट ऑफ T2 बाय T1। therefore VRMS of 2 by VRMS of 1 will be root of T2
यहाँ पे T2 जो है वो दिया हुआ है 927 डिग्री सेल्सियस। ये जो 927 होता है वी कैन राइट, अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1200, और जो T1 27 दिया हुआ उसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं विल गेट 300। ये 1200/300 का रूट निकालते विल गेट 4। ओके, सो आवर आंसर विल बी 4। सो सॉरी 4 का रूट एंड दैट गिव्स अ 2, तो यहाँ पे इट विल गेट ट्वाइस। ओके, VRMS जो फाइनल होगा वो डबल हो जाएगा। ओके, एक बात बता देता हूँ आपको, ये जो पहला हम लोगों ने सॉल्व किया, ये वाले केस में दे हैव नॉट कंसीडर्ड द वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो अगर हम लोग कंसीडरेशन में ना लें तो इसका आंसर 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, सो इट विल डिपेंड, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा अच्छे से और उसके बाद ही ये सॉल्व हो पाएगा। सो चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रेशियो ऑफ द डेंसिटी एंड प्रेशर, तो रो बाय पी यानी डेंसिटी अपॉन प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस इज x, यानी रो बाय पी की वैल्यू दी है हमको x। तो ये कितने टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमको वापस यही फाइंड करना है रो बाय पी की वैल्यू क्या होगी एट 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ रो और पी के बीच में रिलेशन देखना है हमको क्या आएगा। सबसे पहले बता देता हूँ, देखो PV इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है, याद रखना। तो PV इज इक्वल टू M/MO RT होता है, याद करो। म्यू इज इक्वल टू N/NA इज इक्वल टू M/MO, म्यू इज इक्वल टू नाना मामू, दिस इज द इक्वेशन। N/NA लिखते हैं, देन वी आर राइटिंग M/MO। अगर ये सारी फॉर्मूलाज KTG की करनी है देन फॉलो द डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। ओके, ये जो चैप्टर है उसके एंड में भी आपको एक लिंक मिलेगी, सॉरी ये जो वीडियो के एंड में भी, जिसमें आप लोग डायरेक्टली सीधा उस क्या बोलते वीडियो पे जा सकते हो जहाँ पे मैंने ये सारी फॉर्मूलाज लिखी हुई है और एक्सप्लेन की हुई है। सो PV इज इक्वल टू M/MO इंटू RT, देन वी कैन राइट M/V इज इक्वल टू PMO/RT। ये मास अपॉन वॉल्यूम यानी क्या होता है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा? विल बी PMO/RT। इससे ये पता चलता है दैट रो बाय पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। देखो ध्यान से, ओके, रो बाय पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। फिर से देख लेते हैं, PV इज इक्वल टू M/MO इंटू RT, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो PMO/RT मिल जाएगा। ओके, ये मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी हो जाएगा PMO/R इंटू T, और ये रो P को मैं नीचे ले आता हूँ तो ये इधर आ जाएगा, और ये जो होगा MO और RT यहाँ पे बचेगा। तो यू कैन राइट रो बाय P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, अब देखते हैं आगे। Therefore, अब इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, रो बाय पी बाय रो बाय पी। ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू है x, ओके, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है, सी ये दोनों टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शन में, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ देन आई विल गेट 10 + 2 73, दैट गिव्स 283 डिवाइडेड बाय ये 110, उसको कन्वर्ट करके रखें तो मिलेगा 383। दिस इज़ 1, ये है 2, और ये जो 1 की वैल्यू है वो है हमको दिया हुआ है x, तो देयरफॉर रो बाय p ऑफ 2 कितना हो जाएगा? विल बिकम 383x बाय 283। ओके, सो अपना आंसर होगा 383x बाय 283। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर। अब देखते हैं आगे। Next question, question number 9. If Cp and Cv are specific heat, then blank
क्या होगा, ठीक है। रिलेशन एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। m इज इक्वल टू 1 मोल, दैट इज मोलर मास, r इज अ गैस कांस्टेंट। इक्वेशन सिंपल याद रखना, Cp माइनस Cv की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, इट इज़ r। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हुए, इसीलिए यहाँ पे आंसर r ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दिया हुआ है प्रेशर ऑन डायएटमिक 1 kg गैस, ओके। मास दिया हुआ है 1 kg और डायएटमिक बोला हुआ है। अगर डायएटमिक हो तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम याद रखना 5 होती है, ओके। और प्रेशर दिया हुआ है 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ गैस दी हुई है 4 kg/m³। एनर्जी एसोसिएटेड विद थर्मल मोशन, कितनी एनर्जी होगी इसके पास थर्मल मोशन में, ये हमको फाइंड करना है, ओके। सो इक्वेशन क्या होता है, u इज इक्वल टू F/2 इंटू म्यू आर टी, ओके। दिस अगेन कम्स फ्रॉम दिस क्या बोलते हैं ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, u इज इक्वल टू F/2 kBT, या फिर हम लोग u/2 म्यू आर टी भी बोल सकते हैं। अब देखो म्यू की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ m/mo, तो यहाँ पे लिखूँगा F/2, म्यू होता है m/mo इंटू r इंटू टी। इसमें ये जो है RT/mo, देखो यहाँ पे R तो हमको पता है, ठीक है, T भी पता है, और mo जो है वो हमको नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब प्रीवियस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें, सी ये वाले इक्वेशन में अगर हम लोग देखते हैं, सी दिस इज RT/mo, दिख रहा है, देखो राउंड किया हुआ ऑलरेडी है हमारे पास। ये जो RT/mo है उसकी वैल्यू क्या होगी, सी RT/mo वी कैन से इट इज़ P/ρ होगा, ओके। इट इज़ P/ρ। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू F/2 m इंटू P/ρ। चलो अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 5, तो वी कैन गेट 5/2 m इंटू P/ρ। बाकी सारी वैल्यूज़ दिए, देखो यहाँ पे m दिया हुआ है 1 kg, प्रेशर भी दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, ओके। f तो हम लोगों ने लिख दिया और रो भी दिया हुआ है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ अगर हम लोग रख देते हैं तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁴ के आसपास आ रहा है। तो आवर आंसर विल बी 5 × 10⁴, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। अ वेसल विथ नॉन कंडक्टिंग वॉल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय यूजिंग अ पार्टीशन, यानी एक वेसल इमेजिन करो, ठीक है, और इसको यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग वॉल से 2 पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ। इन 1 पार्ट आइडियल गैस, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर है PNT, और दूसरे पार्ट में सेकंड पार्ट देयर इज़ वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। इफ़ द पार्टीशन सडनली रिमूव्ड, अगर ये पार्टीशन को हम लोग अगर अचानक से हटा देते तो नया प्रेशर और नया टेम्परेचर कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे सी वैक्यूम तो हमको बोला हुआ है, ठीक है, ओवर हियर देयर इज़ वैक्यूम, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे प्रेशर है बहुत कम होगा, टेंड्स टू 0 होगा। आई एम कंसिडरिंग इट टू बी P2, ठीक है। जैसे ये जो है इनिशियली इसका मान लेते P1 T1, वॉल्यूम इज़ V1, और यहाँ पे P2 T2 और वॉल्यूम को हम लोग V2 मान लेते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे अभी, वॉल्यूम इज़ V2, ओके। सो इन दिस केस हमको नया टेम्परेचर और नया प्रेशर कितना होगा ये फाइंड करना है, ओके। सो डायरेक्टली जैसे ये पार्टीशन को अचानक से हटाएंगे, वी कैन राइट P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 होगा, ओके। यहाँ पे जो चेंज होगा, सी देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, तो टेम्परेचर वही रहेगा। सो यहाँ पे T जो है वो वही रहेगा, और इफ़ यू सी द वैल्यू ऑफ अ प्रेशर, तो प्रेशर कुछ ऐसे फाइंड होगा, प्रेशर P1 को मैं P लिख देता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम इज़ जस्ट V1, और जो P2 है दैट इज़ फाइनल प्रेशर, उसको मैं P2 ही बोल देता हूँ, और वॉल्यूम जो है इट बिकम्स 2 टाइम्स V1, ठीक है। सो अगर ये हटा देते हैं तो फाइनली प्रेशर हो जाएगा
P2 इज इक्वल टू P/2, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे याद रखना ये पार्टीशन को हम लोग अचानक से हटाएंगे, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस चेंज नहीं होगी, ठीक है। एक साइड वैक्यूम रखा हुआ है, ओके। सो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं होगी, और इंटरनल एनर्जी अगर चेंज नहीं होती है तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 3.32 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऐसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। सो टोटल मास कितना हो जाएगा, पहले वही फाइंड कर लेते हैं। m इंटू n विल गिव 3.32 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻23 तो लिखना ही पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻4, इतना टोटल मास है सिस्टम का। अब क्वेश्चन में ऐसा है, इज इंसिडेंट ऑन अ रिजिड वॉल ऑफ दिस मच एरिया, ठीक है। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने एरिया पे वो इंसिडेंट होता है विद द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एंगल बना रहा है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विथ नॉर्मल। तो फाइंड ये करना है द इलास्टिसिटी फोर्स ऑन द वॉल, वॉल पे कितना वो फोर्स लगाएगा ये फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखो तो उसके अंदर आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि भाई कौन सा एंगल कहाँ लेते हैं और कैसे फाइंड करते हैं फोर्स का इक्वेशन। देखो ऐसा होता है जब ये एक मॉलिक्यूल टकरा के वापस अगर इधर चला जाता है, देन इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो ये एंगल भी हमेशा थीटा ही होता है। और जो वॉल पे फोर्स लगता है वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू 2mv साइन थीटा। और यू कैन से एक्चुअली ये होगा चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P की वैल्यू बोल सकते हैं। इट इज़ 2mv साइन थीटा, ठीक है। थीटा हमको ये वाला एंगल, सॉरी 2mv कॉस थीटा होता है, ओके। 2mv कॉस थीटा, जिसमें थीटा ये वाला एंगल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वी कैन से कि अगर मोमेंटम हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो डेल्टा P का इक्वेशन होगा 2mv साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ भी लो 45 डिग्री तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग साइन 45, कॉस 45 लिखते हैं, गलत क्यों लिखना, यस। सो 2mv cos 45, दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब अगर मैं डिवाइडेड बाय टाइम कर देता तो मुझे यहाँ पे टाइम लिखना पड़ेगा, और टाइम जो है वो 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इन एवरी सेकेंड ऐसा हमको बोला हुआ है। तो ये हो गया फोर्स का इक्वेशन 2mv cos 45 यानी 1/√2 होता है। मैं यहाँ पे √2 लिख देता हूँ और यहाँ पे आएगा 1। तो जस्ट ये सब वैल्यूज़ डाल दो। 2 तो 2 होता है, m की वैल्यू हमको पता है, वॉल्यूम भी हमको पता है, ओके। और वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमको पता है, इट इज़ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और ये √2 की वैल्यू भी अगर हम लोग फाइंड करें कैलकुलेटर से तो वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 2.35 इंटू 10⁻3, ओके। सो आवर आंसर विल बी ए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अ सिस्टम ऑफ गैस कंटेन मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी मिक्सचर में है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 4 मोल ऑफ आर्गन गैस। और ये दोनों कौन से मिक्सचर पे हैं? इट इज़ अ टेम्परेचर T। हमको फाइंड करना है द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। ये गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। सो याद रखना ये वाला इक्वेशन, U की वैल्यू होती है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था एनर्जी का इक्वेशन, सॉरी दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी, yes this is the equation of energy, U is equal to F/2 kBT, okay. Then you also saw this equation, U is equal to F/2 mu RT, so we'll go with this equation, okay, because यहाँ पे number of moles के हिसाब से। so U का equation होता है F/2 mu RT,
सो वो वाला इक्वेशन अगर हम लोग लगा देते हैं तो यहाँ पे होगा एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस एनर्जी ऑफ आर्गन, दैट विल गिव F/2 म्यू RT, म्यू ऑफ O2 RT प्लस F/2 म्यू ऑफ आर्गन RT, दैट विल गिव, अब देखो ऑक्सीजन जो है इट इज़ अ डायएटमिक मॉलिक्यूल, और अगर ये डायएटमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5/2, और म्यू की वैल्यू है 2 मोल्स दिया हुआ है, इनटू टेम्परेचर इट इज़ T, तो मैं यहाँ पे T लिख देता हूँ। चलो भाई, आर्गन जो है इट इज़ अ मोनोएटोमिक, और ये जो मोनोएटोमिक होता है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है जस्ट 3, तो यहाँ पे लिखूँगा 3/2, और इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है इट इज़ गिवन टू बी 4 इंटू R इंटू T, यहाँ पे R लिखना रह गया, लिखना पड़ेगा 2R इंटू T, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2, विल गेट 5RT प्लस 6RT, दैट विल गिव 11RT, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर 11RT। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स आप लोग पूछ ही सकते हो, एंड यहाँ पे जो आपको वीडियो दिख रहे हैं उसमें से आपको अगर फार्मूला चाहिए हो तो यहाँ पे मैंने लिंक रखी हुई है, आप लोग जो भी वीडियो चाहिए उस पर क्लिक कर